सो गाइस, ग्लोबल आईफोन एंड इंडियन आईफोन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बेनिफिट होता है अगर आप एक ग्लोबल आईफोन लेते हो ओवर इंडियन वेरिएंट, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइक इन सर्विस सेंटर या डे टू डे यूज में भी, या नेटवर्क के स्पीड में क्या डिफरेंस रहती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैं क्योंकि आईफोन्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, सो मेरे पास जो आईफोन 13 है ये यूएस वेरिएंट है, इसे मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ। एंड आईफोन 15 जो वहां पे है वो मेरे पास हांगकांग से लाया हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स है, वो हांगकांग का वेरिएंट है, दैट मींस चाइनीज वेरिएंट है। एंड यहाँ पे आईफोन 14 प्रो जो मैं यूज कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का वेरिएंट था, एंड प्रो मैक्स जो मैं यूज कर रहा था 14 प्रो का वो दुबई का वेरिएंट था। तो मैंने पिछले 2-3 सालों में ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज के आईफोन यूज कर रखे हैं, इंक्लूडिंग इंडियन वेरिएंट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली है। एंड गाइस, अगर आपको घर बैठे ग्लोबल आईफोन चाहिए तो आप वो कैसे खरीद सकते हो, इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। सो हे गाइस, मेरा नाम अभिनव, आप देख रहे हैं टेक@6 एंड दिस इज फुल कंपैरिजन बिटवीन ग्लोबल आईफोन एंड इंडियन आईफोन। एंड इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हो, ऐसा कंटेंट पसंद आता है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूजिबिलिटी से, कि अगर आप एक ग्लोबल आईफोन लेते हो, जैसे मैं यूएस वाला वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, या अगर आप चाइना से लेते हो जैसे कि मैं 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, या दुबई से लेते हो या ऑस्ट्रेलिया से लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आएगी। तो गाइस देखो, यूजिबिलिटी वाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोई भी कंट्री का आईफोन इंडिया में लाकर यूज कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। बट गाइस, प्रॉब्लम एक जगह जरूर आएगी, अगर आपका वो आईफोन कंट्री लॉक्ड होता है तो वो फिर आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर कंट्री में आप यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट दैट कंट्री जहां से आपने वो खरीदा है। नाउ व्हाट इज कंट्री लॉक्ड आईफोन। तो गाइस बेसिकली, अगर मान लो मैं यूएस से मैंने ये फोन लिया, मुझे ये इंडिया से काफी ज्यादा सस्ता पड़ा, बट अगर मुझे फ्री में चाहिए या इवन और ज्यादा सस्ता में चाहिए ना, मैं कंट्री लॉक्ड आईफोन लेता एंड वो गाइस मुझे ऑलमोस्ट फ्री का पड़ता। बट उसमें एक शर्त रहती है कि उस कंट्री का जो टेलीकॉम ऑपरेटर रहता है उसका सिम मुझे 1 साल 2 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो मुझे यूज करना है। उसके अलावा मैं और कोई भी ऑपरेटर का सिम, इवन अदर कंट्री के ऑपरेटर का भी सिम यूज नहीं कर सकता अपने फोन में। एंड गाइज ऐसे अगर लाइक आप यूएस में रहते हो, अगर आप इंडियन हो यूएस में रहते हो, या फिर आप अदर कंट्री में रहते हो एंड उस कंट्री का कंट्री लॉक आईफोन लेते हो, तो आपको ऑलमोस्ट फ्री में पड़ता है, बस आपको रिचार्ज कराना है उस सिम ऑपरेटर के सिम का एंड दैट्स इट। तो गाइज मुझे काफी सवाल आते हैं कि उन्हें कंट्री लॉक आईफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कंट्री लॉक आईफोन लेते हो तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। एंड गाइज अगर आप वो कंट्री लॉक आईफोन इंडिया में लाके यूज करते हो तो गाइज आपको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या तो वो यूजेबल नहीं रहेगा, आप उसमें सिम डाल नहीं सकते हो, या अगर आप उसे बाईपास कर जाते हो एंड सिम डाल के आप यूज भी करते हो ना, तो इन फ्यूचर अगर आप उसे रीसेट करते हो तो गाइज वो फोन फिर से कंट्री लॉक हो जाएगा। तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्लोबल आईफोन्स लेने का सोच रहे हो या लेना चाहते हो तो कंट्री लॉक आईफोन मत लेना, इन फ्यूचर भी काफी प्रॉब्लम्स आएगी। यस डेफिनेटली सस्ती होती है बट प्रॉब्लम्स आती है। एंड सस्ता से याद आया गाइस, कौन से कंट्री में आपको आईफोन ज्यादा सस्ता मिलेगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो यूएस आता है जहां से मैंने आईफोन 13 लिया था। तो गाइस काफी ज्यादा सस्ता रहता है यूएस में, एंड वहां पे क्योंकि वहीं की कंपनी है तो यूएस में आपको सबसे कम लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा आईफोन। एंड गाइस उसके बाद आता है जापानीज वेरिएंट। तो गाइस जापानीज वेरिएंट में या यूएस वेरिएंट में या इंडियन वेरिएंट में क्या फर्क है। तो यहाँ पे बेसिकली यूएस वेरिएंट में ना आपको डुअल ई सिम देखने को मिलता है, फिजिकल सिम एंड ई सिम नहीं मिलता है जैसा कि इंडियन वेरिएंट में देखने को मिलता है। ये काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उन्हें ना बार बार सिम बदलना पड़ता है, तो ई सिम में कन्वर्ट करो फिर बदलो, तो ये इशू है। इसलिए मैं ज्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई आप यूएस वेरिएंट लो। हाँ, अगर ई सिम से आपको कोई दिक्कत नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर यूएस वेरिएंट। बट अगर आप जापानीज वेरिएंट लेते हो तो गाइस जापानीज वेरिएंट में क्या है ना कि अगर मान लो आपने साइलेंट किया है फोन एंड अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो या क्लिक करते हो पिक्चर, तो जो कैमरा शट की आवाज रहती है ना वो आती है। एंड यस, इसे बाईपास किया जा सकता है। सपोज आपने जापान से लिया एंड आप इंडिया आ गए एंड आप उसमें अपना इंडियन सिम लगा देते हो तो वो चीज यार डिसेबल हो जाती है। लाइक साइलेंट करोगे तब भी आप लाइक कैमरा से यूज करते हो, कैमरा शटर का आवाज नहीं आएगा अगर आप कैमरा से फोटो क्लिक करते हो तो। बट जैसे ही आप फ्लाइट मोड में करते हो या कोई सिम लगा नहीं रहता है ना, तो वो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। जापान से डेफिनेटली आप ले सकते हो एंड कैमरा शटर वाला भी आई डोंट थिंक कि लोगों को उतना ज्यादा इशू होगा। तो यूएस के बाद जापान में सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है।
गाइस एक और डिफरेंस है यूएस वेरिएंट में एंड इंडियन वेरिएंट में, या फिर यूएस वेरिएंट एंड अदर कोई भी कंट्री के जो आईफोन्स है उसके में, कि गाइस यूएस वेरिएंट में ना आपको ज्यादा 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं एंड आपको एक एंटीना भी देखने को मिलता है हाई फ्रीक्वेंसी एमएम वेव का, जो कि अदर कंट्री के आईफोन्स में नहीं है। बट क्या इससे फर्क पड़ता है आपको आपके डे टू डे लाइफ में यूज में, या सपोज आपने यूएस से लिया है फोन एंड इंडिया में यूज कर रहे हो तो क्या आपको ज्यादा स्पीड मिलती है नेटवर्क्स में, इंटरनेट स्पीड ज्यादा मिलती है? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूएस के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, उनका जो इंटरनेट है या जो उनका नेटवर्क है ना, वो अलग एमएम फ्रीक्वेंसी में चलता है एंड उसके यूज के लिए यूएस वेरिएंट में आपको एक एक्स्ट्रा एमएम वेव का भी आपको एंटीना देखने को मिलता है, जो कि अदर कंट्रीज के आईफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इंडिया में लेके आते हो और उसे यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई मीन कोई भी स्पीड में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि यूएस वाले वेरिएंट में आपको इंटरनेट स्पीड ज्यादा मिलेगी अगर आप इंडिया में यूज कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाइस एक चीज और है, जैसा कि मैंने अभी बोला 15 प्रो मैक्स में हांगकांग का यूज कर रहा हूं, दैट मींस चाइना का वेरिएंट। तो इसमें क्या होती है ना कि इसमें आपको ई सिम देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको दोनों ही फिजिकल सिम देखने को मिलता है। तो मेरे लिए तो ये काफी अच्छी चीज है, दोनों ही फिजिकल सिम मुझे देखने को मिल गया। एंड इंडियन वेरिएंट में आपको एक ई सिम एंड एक फिजिकल सिम देखने को मिलता है। तो हांगकांग वेरिएंट में एंड अदर वेरिएंट्स में ये एक डिफरेंस है डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप दुबई से लेते हो, कतर से लेते हो, या फिर कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लेते हो ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लेते हो, तो आपको प्राइस में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एंड आपको फीचर्स वाइज भी, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि ई सिम नहीं रहता है, डुअल ई सिम रहता है, वो सब भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन वेरिएंट, दुबई वेरिएंट, कतर वेरिएंट या जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की वेरिएंट होती है, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी ना काफी सिमिलर रहती है। जो मेन डिफरेंस है वो जापानीज वेरिएंट में है, हांगकांग दैट मींस चाइना के वेरिएंट में है एंड यूएस के वेरिएंट में है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यार अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की, कि अगर आप एक ग्लोबल आईफोन लेते हो तो आपको इंडिया में यूज करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने शुरू में डिफरेंस बताया, अगर उस डिफरेंसेस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसके बाद एक प्रॉब्लम और आ सकती है जब आपका आईफोन खराब होता है। तो डेफिनेटली एप्पल क्लेम करती है कि भाई अगर आपका आईफोन खराब होता है तो वो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में एप्पल सर्विस सेंटर में ले जाकर बना सकते हो। बट गाइस कोई सर्विस सेंटर वाले ना काफी खड़ूस होते हैं एंड वो बोलते हैं कि उन्हें बिल चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, सपोज आपने इंडिया के कोई शॉप से ग्लोबल आईफोन लिया, जो बहुत लोग करते हैं, तो उसमें क्या आता है ना कि वो बिल बना के देते हैं अपने दुकान का जब आपने वो परचेज किया है, एंड जब आपका फोन एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स अगर वो बंदा बाहर से लाता है एंड क्योंकि कस्टम ड्यूटी लगती है तो वो उसे एक्टिवेट कर लाना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स अनबॉक्स करके लाना होता है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो गाइस जो एक्टिवेशन डेट है एंड जो बिल में डेट है, अगर वो मिसमैच करता है तो सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम कर सकती है। तो गाइस ये चीज आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि अगर वो बिल डेट एंड एक्टिवेशन डेट जो फोन का है वो मिसमैच हो जाता है तो आपको कोई सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम करती है। एंड इस वीडियो बनाने से पहले ना मैंने जानबूझकर सर्विस सेंटर ले गया था। मैंने आईफोन 14 प्रो जो मैंने दुबई से लिया था वो भी मैं सर्विस सेंटर ले गया था, उसमें तो प्रॉब्लम थी तो मैं ले गया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि मेरी जान पहचान है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आपका भी कोई जान पहचान होता है ना तो वो बिल वगैरह नहीं मांगेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मांगते, यस। बट अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आता है देन डेफिनेटली आपको ना वो कभी कभी बोलेंगे कि आप अपना बिल दिखाओ। एंड अगर आपका ये सीन है कि एक्टिवेशन डेट एंड बिल डेट मैच नहीं करता है देन आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबल आईफोन यूज करने में इंडिया में एंड इंडियन आईफोन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस सर्विस सेंटर में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है एंड जो कि सॉल्व हो सकती है अगर आपका जान पहचान का सर्विस सेंटर है। बट कोई होते हैं मतलब जिनका किस्मत खराब रहता है कस्टमर का, तो उनको मिल जाते हैं वैसे खड़ूस सर्विस सेंटर वाले। तो इस केस में ना आप अपने जो लोकेशन पे सर्विस सेंटर है वहां विजिट ना करके अलग अलग लोकेशन के सर्विस सेंटर को आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर बिल मैच होता है, अगर वो बिल मांगते हैं एंड बिल मैच नहीं होता तब तो प्रॉब्लम होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल नहीं मांगेंगे। एंड गाइस अगर आपको बिल के साथ ग्लोबल आईफोन चाहिए घर बैठे इंडियन वेरिएंट के प्राइस से कम में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट हो तभी आप इंस्टाग्राम पर डीएम करना, ऐसे टाइम वेस्ट आपका भी होगा मेरा भी होगा। बट यस, अगर आपको ग्लोबल आईफोन घर बैठे बैठे इंडिया में मंगाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।